be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही बड़ी हिंट ड्रॉप करी है जहां पे वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आने वाले टाइम पे अफगानिस्तान के ऊपर एक्शन ले सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलिट्री एक्शन देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट वाइज हम इनके जो वर्ड्स हैं उनको भी डिकोड करेंगे और क्या इस टाइम पे सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर उसको भी एनालाइज करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव व्यू लेने की कोशिश करते हुए हम नजर आएंगे। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा यस, डेफिनेटली पाकिस्तान विल टेक एक्शन अगेंस्ट द अफगान तालिबान एट द राइट टाइम एंड अकॉर्डिंग टू आवर ओन कन्वीनियंस। अब पहले इस मैसेज को डिकोड करते हैं। जब आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम आप पे एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, तो आप देखिए पहले भी एक्शन लिए हैं इन्होंने, जहाँ पे ट्रेड के ऊपर काफ़ी बार इन्होंने ट्रेड को डिसरप्ट करने की कोशिश करी। फिर आपको बीच में बॉर्डर के ऊपर भी डिस्प्यूट्स देखने को मिले थे, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता, बट पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करता है, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर को डिवाइड करती है या फिर डिमार्केट करती है। बट यहाँ पे अब ये सिग्नल दे रहे हैं कि अगर आपने ये चीज़ नहीं मानी, अगर डिप्लोमैटिक मूव्स काम नहीं आए, तो आप मिलिट्री एक्शन भी देख सकते हैं, जो कि पहले भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ था। कुछ दिनों तक इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला था, जहाँ पे मीडिएशन भी हुआ। बट अब ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ़ एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी कन्वीनियंस पे। मतलब हमारा इंटेंट तो फिक्स्ड है। हमने ये तो मन बना लिया है कि अब हम अफ़गानिस्तान को कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से टारगेट करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन टाइमिंग हमें नहीं पता है और कन्वीनियंस ये है कि जो टाइम हमें सूट करेगा, उस टाइम पे हम अटैक करेंगे। अब आप बोलेंगे, सर डिप्लोमैटिक मूव पहले भी लिए, ट्रेड रूट को डिसरप्ट करने की कोशिश की गई, इवन हमको बॉर्डर पे डिस्प्यूट भी देखने को मिले। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिलिट्री एक्शन आपको देखने को मिल सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी कि आपको 15 दिनों में, 20 दिनों में, 1 महीनों में, 2 महीनों में ये देखने को मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बनती है। मैं इसलिए इस बार कह रहा हूँ क्योंकि आसिफ ने, यानी जो ख्वाजा आसिफ हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने अफगानिस्तान को एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। और जब आप किसी कंट्री को एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर दो, तो आप ये साफ-साफ सिग्नल दे रहे हो कि मिलिट्री एक्शन भी अब पॉसिबल है। अब एक बार के लिए आपने इनकी वर्डिंग्स को डिकोड किया, बट हम ये समझते हैं कि इसके पीछे मैसेजिंग क्या है? पहली तो जो अफ़गानिस्तान तालिबान है, या जो अफ़गानिस्तान के अंदर अभी रिजीम है अफ़गान तालिबान की, उसको साफ-साफ ये वार्निंग देना कि हमारा पेशेंस खत्म हो रहा है। तो पहले तो डेटरेंस क्रिएट किया जा रहा है। दूसरी बात इनकी जो है, ये कह रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेजिंग दे रहे हैं कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं। जिस तरीके से टीटीपी को अफ़गान तालिबान सपोर्ट करता है, उन्हें सेफ हेवन्स प्रोवाइड कराता है। एंड तीसरा, पाकिस्तानी पब्लिक को और आर्मी को ये कहा जा रहा है कि आपका स्टेट वीक नहीं है। ये होता है डिकोडिंग। इस तरीके से आप इन वर्ड्स को डिकोड करते हैं। एक प्राइमा फेसी लेवल पे जो ऊपर-ऊपर से हमने किया। दूसरा, आप ये देखते हैं कि ये मैसेजिंग किस तरफ दी जा रही है, जो मैंने आपको भी डिस्कस किया। अब ये एंग्री क्यों हैं? गुस्से में क्यों हैं? देखिए, बात यहाँ पे ये है, जो तालिबान की गवर्नमेंट है, जो काबुल रिजीम जिसे कहा जाता है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम, एलिगेशन पाकिस्तान की सरकार लगाती है कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, जिसे ये पाकिस्तानी तालिबान भी कहती है, उनको अगर सेफ हेवन्स प्रोवाइड करने हों, उनको आर्म्स और वेपन्स प्रोवाइड करने हों, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी हो, और जब पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस टीटीपी के जो मिलिटेंट्स हैं, उनके ऊपर अटैक करती है, या इनके जो हाइडआउट्स हैं, उनके ऊपर अटैक करती है, तो ये जाके पहुँच जाते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जहाँ पे अफ़गान तालिबान इनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड करती है। अब मैंने पहले भी कहा है और सबने कहा है, मैंने क्या, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा है दैट कर्मा विल बाइट यू एंड नाउ इट्स बाइटिंग देम। जिस तरीके से आप अपनी धरती पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह दे रहे थे, उनके बेसिस बना रहे थे, जैसे लश्कर-ए-तैयबा हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, आज वही पासा आपके खिलाफ पड़ रहा है, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। वो आ रहा है अफ़गानिस्तान से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पॉलिसी बनाएँ, आप टेररिज़्म को स्पॉन्सर करें और वो किसी दिन आपके लिए गड्ढा ना खोदे। इट इज़ नॉट पॉ मतलब इट इज़ नॉट, मतलब आप कहते हैं ना कि इट इज़, आप ये कहें कि नहीं-नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, राइट? कई बार जो आपने किसी और नेशन को हार्म करने के लिए जो दवाई बनाई है, वो दवाई भी आपके लिए पॉइज़न का काम कर सकती है, जो कि आज के टाइम पे टीटीपी, जिसे पाकिस्तान तालिबान कर रही है, जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में अटैक्स देखने को मिलेंगे। और इस्लामाबाद ने बार-बार काबुल को ये भी कहा है कि आप हमारा सपोर्ट नहीं करते, आप टीटीपी को एलिमिनेट ही नहीं करना चाहते, आप टीटीपी का इस्तेमाल करते हो जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आप अटैक कर सको। और जब भी इनकी मीटिंग हो रही थी, जब बाउंड्री डिस्प्यूट हुए थे, तब भी बात यही की जा रही थी, जब टेबल पे थी, तो ये कहते हैं पाकिस्तान वाले कि अगर हमारे हमारे पाकिस्तान में कोई अटैक हो रहा है, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। देखिए, एक तो आप प्रूफ को एस्टेब्लिश कीजिए। अगर आपके पास में एविडेंसेस हैं, आप एविडेंसेस दिखाते हैं, आप उसके ऊपर बात करते हैं, देन इट इज़ फाइन। जिस तरीके से हम एविडेंसेस दिखाते हैं कि ये देखिए आपके टेररिस्ट बेसेस हैं, इनकी सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास में। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने डिस्ट्रॉय किया, देखिए हमारे पास में सैटेलाइट इमेजेस हैं, हमारे पास में प्रूफ्स हैं, हमारे पास में एविडेंसेस हैं, ये आप देख लीजिए। वैसे ही आप कुछ प्रोवाइड कर दीजिए पूरे वर्ल्ड मीडिया को, सो दैट और प्रेशर बने। ऐसा तो आप कुछ करते नहीं हैं और आप इल्ज़ाम लगा देते हैं अफ़गान तालिबान में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अफ़गान तालिबान शायद सपोर्ट नहीं करता हो, करता होगा, लेकिन मेरे पास उसकी रिपोर्ट्स नहीं है और ना ही मेरे पास इनकी रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ये कह रहा हो देखिए सैटेलाइट इमेजेस, यहाँ पे तालिबान वाले छुपे हुए हैं, राइट?
पाकिस्तान तालिबान वाले छुपे हुए हैं। ये बातें ये कहते हुए नज़र नहीं आते। और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या अफ़गान तालिबान से कोई रिलेशन है पाकिस्तान तालिबान या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का? देखिए, अफ़गान तालिबान को 2021 में जो पावर में आए अफ़गानिस्तान में, उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान का ही था। पाकिस्तान एक तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स को ये कहता था कि हम टेररिज़्म को रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, बट एट द एंड जब यूएस अटैक करता था इन टेररिज़्म पे, तो उसके बाद में आप इनको छुपा लेते थे। और आपको लग रहा था कि 2021 में जब ये अफ़गान तालिबान आएगी सरकार के अंदर, तो ये फ्रेंडली सरकार होगी, ये हमारी बातें मानेगी और इट विल बी अ गुड तालिबान। गुड तालिबान कौन? जो इंडिया को हार्म कर सके, इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट कर सके। अब हुआ क्या कि अफ़गान तालिबान को पता है कि अगर हम टेररिस्ट अटैक करते रहेंगे, तो हमें कभी लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। हमारी सरकार को कभी इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा। क्यों इंडिया मानेगा आपकी बात अगर आप टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं तो? क्यों यूएसए, रशिया या कोई भी नेशन आपको रिकॉग्नाइज़ करेगा? ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रीजन में हर एक नेशन के अपने-अपने इंटरेस्ट हैं। हर एक बड़ा नेशन चाहता है कि हर एक रीजन में उसका इन्फ्लुएंस हो। आई गेट इट। बट इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको लेजिटिमेसी चाहिए, तो क्या इनको मिलेगी? अभी तो ये वुमेन को ही राइट नहीं दे रहे हैं। पब्लिकली इन्होंने बैन कर दिया एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो आपको लेजिटिमेसी के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसलिए ये टेररिज्म अब नहीं अपना रहे हैं। इसलिए ये इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का भी इनको सपोर्ट चाहिए इफ दे वांट टू गेट रिकॉग्निशन और इफ दे वांट टू गेट लेजिटिमेसी। तो अब इनकी राह अलग हो चुकी है। तो इनकी जब राह अलग हो चुकी है, तो ये टेररिज्म का साथ नहीं दे रहे, पाकिस्तान को ये बुरा लग रहा है। और अब ये जो टीटीपी है, ये तो 2007 में बना है ना। ये तो काफ़ी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनका एक समूह है। हाँ, इनका टारगेट ज़रूर है कि ये पाकिस्तान की सरकार को ओवरथ्रो कर दे। और वहाँ पे जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ जो चल रहा है, उसके तहत पाकिस्तान में सरकार आए। तो आइडियोलॉजिकल लेवल पे दोनों सेम है। लेकिन अफ़गान तालिबान का एक अलग गोल है और तालिबान पाकिस्तान या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक अलग गोल है। और इन टेररिस्ट ग्रुप को बनाने में भी यूएस और पाकिस्तान ही इन्वॉल्वड है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे, सोवियत यूनियन का इन्वेजन होता है अफ़गानिस्तान में, उसके बाद में मैंने वो बहुत बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। बट ओरिजिन इन्हीं वजह से हुआ है और आज ये इन्हीं लोगों को परेशान कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, पाकिस्तान का एक तीरा रीजन है, जो कि आपको नॉर्थ वेस्टर्न जो पाकिस्तान है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है। ये तीरा वैली है, ये रीजन है वो, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अब हो ये रहा है वहाँ पे ये जो अटैक्स हो रहे हैं, जो टीटीपी के द्वारा यहाँ पे एक्चुअली खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा एक्टिव है टीटीपी, तो वहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं, तो पाकिस्तान ये प्लान कर रहा है कि हम अब इस पूरे के पूरे रीजन में जहाँ-जहाँ हमें लगता है कि पाकिस्तान तालिबान के मिलिटेंट्स एक्टिव हैं, उनके हाइडआउट्स हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे और पहले भी इन्होंने कोशिश की है, जहाँ पे ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान इज़ किलिंग इट्स ओन पीपल एज़ वेल। तो अब बताया जा रहा है कि चाहे बच्चे हों, वुमेन हो, मेन हो, अराउंड 70,000 से ज़्यादा लोग इस रीजन को छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि उन्हें लगता है आने वाले टाइम पे पाकिस्तान इस रीजन में अटैक करेगा और वो कोई मिलिट्री एक्शन लेगा अगेंस्ट पाकिस्तान तालिबान। अब आप बोलेंगे कि क्या इस पे कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर जो पाकिस्तान के कोई ऑफिशियल है उन्होंने कुछ कमेंट किया? अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम यहाँ पे कोई मिलिट्री एक्शन लेंगे पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ। अभी जो ये आप मास माइग्रेशन देख रहे हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा हार्श है। अब अगस्त में तो आपने लिया था ऐसा मिलिट्री एक्शन, आस-पास के एक डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में, तब आपने एक मिलिट्री एक्शन लिया। उसके बाद में रिपोर्ट्स ये निकल के आती हैं वहाँ पे जितने भी मॉस्क हैं, उन्होंने साफ-साफ ये अनाउंस कर दिया था, लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी, आप इस रीजन को छोड़ के चले जाइए बिकॉज़ वी आर गोइंग टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान तालिबान। लेकिन अब आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि अगर आपने अटैक किया और वहाँ पे सिटिज़न रह गए, अगेन द वर्ल्ड मीडिया विल शेम यू कि पाकिस्तान इज़ किलिंग इट्स ओन पीपल। यहाँ पे इनका इंटेंशन ये है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप 2025 में कहा जाता है पूरे इस दशक के अंदर पाकिस्तान ने सबसे डेडलीस्ट साल देखा है इस दशक में, जहां पे द हिंदू ने भी रिपोर्ट किया था 25% इंक्रीज हुआ है टेरर इंसिडेंट्स का इन 2025 इन पाकिस्तान। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रीजन है खैबर पख्तूनख्वा और आपका बलूचिस्तान। अगर आप टोटल देखेंगे तो 3187 फैटिलिटीज यानी 3187 जाने गई हैं, जिसमें से 96% रिपोर्ट हुई हैं सिर्फ इन दोनों रीजन के अंदर। और इवन एक इस्लामाबाद बेस्ड पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है फॉर पीस एंड स्टडीज, उसने पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट रिलीज करी, जहां पे ये कहा गया 1313 मिलिटेंट्स को किल किया गया है मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान और जो क्लैशेस हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के दौरान, और एज मेनी एज 700 टेररिस्ट अटैक्स वर रिकॉर्डेड इन दिस ईयर। और ये कहते हैं कि 34% इंक्रीज हुआ है इन टेररिज्म इन 2025। ये पाकिस्तान बेस्ड है, राइट? तो ये लेवल है वहां पे टेररिज्म का, ये लेवल है वहां पे क्लैशेस का विद सिक्योरिटी फोर्सेस। और अब पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है कि एक तो आप टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से वो अटैक पे अटैक कर रहे हैं। उन्हें भी पता है टीटीपी बहुत चैलेंजिंग है, हमें ओवरथ्रो करना चाहता है। फिर बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन फाइटर्स हैं या फ्रीडम मूवमेंट के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान को हमें अलग करवाना है। सिंध में सिंधु देश की बात हो रही है। फिर उसके बाद में जो आपकी पॉलिसी है गाज़ा को लेके, जिससे तहरीक-ए-लबाइक आपसे सैटिस्फाइड नहीं है कि एक तरफ आप बोलते हैं पैलेस्टीनियंस को आप सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीनियंस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं पे आप गाज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपनी फोर्सेस भेज रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि आप हमास को जो है वेपन गिव अप करने के लिए नहीं कहेंगे, जिससे इज़राइल चिढ़ा हुआ है। तो यूएस ने एक ट्रैवल वार्निंग इश्यू कर दी पाकिस्तान के लिए कि आपको किडनैपिंग और टेररिज्म का जो राइज़ है वो देखने को मिल सकता है। अब ये जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उन्होंने साफ-साफ ये कहा
ये जो ट्रैवल एडवाइजरी होती है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा एक रिपोर्ट होती है जहाँ पे ये बताते हैं कि क्या रिस्क है, कहाँ-कहाँ आपको जाना चाहिए जाना चाहिए तो कितने प्रिकॉशन आपको लेने हैं, कितनी सावधानी आपको बरतनी है, क्या सजेशन है, क्या रिकमेंडेशन है, सो दैट क्योंकि हर एक गवर्नमेंट की ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर करे, अगर वो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वो अपने ही देश में हैं। ये हर एक देश की रिस्पांसिबिलिटी है। तो इन्होंने 4 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पूरा अगर पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे तो इन्होंने लेवल 3 कहा है, रिकंसीडर ट्रैवल। अगर आप पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कंसीडर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी रिस्क है, आपकी जान को खतरा है। और जब लेवल 3 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी थ्रेट की बात की है कि आपको टेररिज्म के इंसिडेंट देखने को मिल सकते हैं, किडनैपिंग देखने को मिल सकती है, सिविल केओस और क्राइम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने लेवल 3 पूरे एक पाकिस्तान के लिए डिक्लेयर कर दी, तो आप लेवल 4, लेवल 1, लेवल 2 डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेवल 3 एक जनरल रीडिंग है, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए गई है। बट वहीं पे लेवल 4 जो है, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए कहा गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आपको इंडिपेंडेंट और आपके मिलिटेंट मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान 2025 को अपना एक डेडलिएस्ट ईयर बताता है, जहां पे 700 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं और 3187 लोगों की जान गई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस यानी पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस के लोग भी हैं। और आपने रेगुलर इंटरवल्स पे आपने बहुत सारी न्यूज़ेस भी पढ़ी होंगी। बट आप देखिए यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पे जाएँगे ना, तो ये इंडिया के मैप को ही गलत पिक्चराइज़ करते हैं या फिर शो कर रहे हैं। और ये इश्यू मैंने पहले भी उठाया था। ये कोई बात हुई क्या? आप देखिए इससे क्या दर्शाते हैं ये, कि इनका मानना है कि जो कश्मीर वाला रीजन है, जो पाकिस्तान ने इल्लीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और ये इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट और आज से नहीं है, पहले से है। मैंने बार-बार इसके बारे में इश्यू उठाया है एंड इवन रिक्वेस्ट भी की है काफ़ी लोगों को कि इसको ट्विटर पे मुहिम चलाइए, यूएस डिपार्टमेंट पे या यूएस स्टेट पे प्रेशराइज़ कीजिए, प्रेशर कीजिए। आप इसको इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर भी तो बता सकते हैं, लेकिन नहीं, आप इसको नहीं बता रहे, तो मैं बता देता हूँ। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप है हमारा ऑफिशियल मैप और जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर का हर एक हिस्सा इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। तो यहाँ पे इन्होंने लेवल 3 रिकंसिडर ट्रैवल का दिया, जो कि ये चीज़ और दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बन रहा है। टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, सिविल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, केओस है, क्राइम है, किडनैपिंग है। ये यूएस भी इश्यू कर चुका है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है, इसीलिए ये पॉलिटिकल मैसेजिंग और सिग्नलिंग आती है। ये आपको समझना आना चाहिए, राइट? और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा है कि आपका असैसिनेशन भी हो सकता है, आपकी किडनैपिंग भी हो सकती है और यहाँ पे टेररिज्म अटैक भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइवेट सिटिज़न्स को टारगेट किया जाता है। लेकिन क्या पाकिस्तान सुधरेगा? क्या मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आप को कह रहा है कि हम तो विक्टिम है टेररिज्म के, बार-बार आपके पीओके में डिस्ट्रॉय किए, तो अब आप खैबर पख्तूनख्वा में ये भी रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को इसलिए खाली किया जा रहा है, जिससे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बेसेस बनाए जा सके। वहाँ पे अगर उनके बेसेस बनते हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू काउंटर तालिबान। व्हिच तालिबान? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, उनके बस की बात नहीं है। अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, जैसे इंटरनली हो, एक्सटर्नली हो। उनके सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी आर्मी के ऊपर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि इतने अटैक्स हो रहे हैं और आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इनका क्या है, एक तो डीप विदिन हम खैबर पख्तूनख्वा में इनके बेसेस बना देंगे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को, सो दैट अगर मान लीजिए इंडिया को कभी हार्म करना हुआ, तो इतना अंदर घुसने के लिए पहले 2 बार सोचेगी इंडिया। और टीटीपी अगर हमसे नहीं संभल रहा है, पाकिस्तान तालिबान हमसे नहीं संभल रहा है, तो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद संभालेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज़ हाउ यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। और ये फिर देखिए, पाकिस्तान के लश्करी कमांडर जो हैं साफ-साफ हमास का लिंक एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, हमारे हमास के साथ कनेक्शन है। और पहलगाम अटैक से पहले भी इन्होंने हमास के जो टेररिस्ट हैं वो पीओके में आके विज़िट करके गए थे और सेम पैटर्न हमें पहलगाम अटैक में जिस तरीके से अटैक होता है, सेम पैटर्न आप देख लीजिए हमास ने जब इज़राइली सोल्जर्स पे या इज़राइली सिविलियंस पे अटैक किया था, तो सेम पैटर्न फॉलो किया था। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं? यही दर्शाती है ना कि आप नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं सुधर रहे हैं। एंड अनटिल और अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, आपके लिए दिक्कत रहेगी। आप मान के चलिए, आप नहीं मान रहे हैं, मत मानिए। यू आर फेसिंग इट नाउ आल्सो, ठीक है? और अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी, वहाँ पे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू यूएन, उन्होंने साफ-साफ एक एम्बेसडर है पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि इट्स अ न्यू नॉर्मल, जो ऑपरेशन सिंदूर है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है, दैट इज़ अ न्यू नॉर्मल। तो इन्होंने साफ-साफ ये कहा, इनका इंटेंशन सिर्फ इतना रहता है कि कैसे इंडिया को हार्म करें, उनके लोगों को हार्म करें और ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में किया गया था, राइट? और पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स के बाद में आपने हमसे कॉन्टैक्ट किया था कि प्लीज़ सीज़फायर कर लीजिए, देन वी डिड इट। और जम्मू कश्मीर के पार्ट पे अगर आपको बात करनी है, तो जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इवन इन्होंने साफ-साफ कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कू देखने को मिलेगा। होता क्या है कि नॉर्मली जब सरकार चल नहीं रहती हो, काफ़ी लोग सवाल खड़े करते हैं, तो आपको मिलिट्री कू देखने को मिलता है। मतलब कि जो मिलिट्री में हायर पावर पे होता है, वो सत्ता सँभाल लेता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ है। इस 27th आपने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके तहत आपने पूरी की पूरी पावर आसिम मुनीर को दे दी। व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कू! इन्होंने इसको भी क्रिटिसाइज़ किया कि मिलिट्री कू से भी ताकतवर है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर दे रहा है और पूरी लाइफ के लिए आपको इम्यूनिटी दे रहा है, आप जो करना चाहें वो करें। तो इससे ज़्यादा पावरफुल क्या हो सकता है?
तो इसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और जब 80th सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सितंबर 2025 में, तब भी ये कहा था जयशंकर साहब ने, पाकिस्तान के ऊपर भी यही स्टैंड था, जम्मू कश्मीर के ऊपर ये स्टैंड था, लेकिन उन्होंने यूएन के बारे में कहा कि यूनाइटेड नेशन जो काम कर रहा है, वो वर्थवाइल नहीं है। यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हर जगह आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, रूल बेस्ड ऑर्डर कहीं नहीं है। तो यूएन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं और ऑब्वियस सी बात है सवाल खड़े होंगे। फिर आप रिफॉर्म नहीं लेके आ रहे हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो P5 मेंबर्स आपने फिक्स कर दिए, वो कर दिए। पावरफुल नेशन आते हैं चाइना जैसे, वो ब्लॉक कर देते हैं इंडिया की एंट्री को। बहुत सारे नेशन बोल रहे हैं कि इंडिया भी मेंबर होना चाहिए, लेकिन ब्लॉक कर रहे हो। आप उसमें रिफॉर्म लाना नहीं चाह रहे। आपको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, वॉर ना हो, वो भी हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई 2030 से अचीव करने हैं, वो लग नहीं रहा कि वो अचीव करोगे, राइट? तो इन्होंने भी इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन के बारे में भी कहा। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान क्या अटैक करेगा अफगानिस्तान के ऊपर? चांसेस अभी कम है। क्यों? एक तो आपको ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अभी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यूएस बार-बार ये कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे, अभी चांसेस नहीं है, हम करेंगे, हम नहीं करेंगे। गॉड नोज़ व्हेन ही विल अटैक, राइट? दूसरा ये है मिडल ईस्ट के ऊपर आपको इज़राइल गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट अभी देखने को मिल रहा है। यमन में यूएई और सऊदी अरेबिया का टसल देखने को मिल रहा है। और फिर अफ्रीका तो पूरा का पूरा रीजन अनस्टेबल है ही। जिस तरीके से आप अलग-अलग मिलिट्री कू देख रहे हैं पिछले 3 से 4 सालों के अंदर। तो इसीलिए ये कह रहे हैं या फिर इंटेंशन ऐसा ही है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, जब पाकिस्तान कोई मिलिट्री एक्शन लेगा। एक तरफ तो आप डिप्लोमैटिक एक्शन ले सकते हैं कि भई आप जो एम्बेसडर्स हैं उनको बाहर फेंक दें, ट्रेड रूट्स को बंद कर दें, टोटल आइसोलेशन कर दें और या फिर आप मिलिट्री प्रिपेयर कर लें जहाँ पे आप क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स करते हुए नज़र आएँ, ड्रोन का इस्तेमाल करें, स्पेशल फोर्सेस रेड्स करें और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए तुर्की। आप तुर्की के साथ में स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने सऊदी अरेबिया के साथ में किया, अब ये बताया जा रहा है कि तुर्की भी उसको जॉइन कर सकता है। जिससे कि तुर्की के साथ में अगर आप डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं, स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट करते हैं, डिफेंस पैक्ट के अंदर आते हैं, तो होगा क्या इससे? इससे ये होगा कि आप ये साफ-साफ कह रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि हमारे पास भी एलाइज़ हैं, जो कि हमारी पोज़ीशन को और पावरफुल और ताकतवर बनाएँगे। एक अकेला पाकिस्तान हो लेकिन पाकिस्तान के साथ में सऊदी अरब भी खड़ा रहे, तुर्की भी खड़ा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास में ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर अफ़गानिस्तान के साथ में उनकी वॉर भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। और अभी पाकिस्तान का अपर हैंड है व्हेन इट कम्स टू एयर सुपीरियॉरिटी अगर आप देखा जाए तो। लेकिन अफ़गानिस्तान फोर्सेस को भी आप कम मत समझिएगा। यूएस की फोर्सेस आ गई, नेटो की फोर्सेस आ गई, आज तक कोई अफ़गानिस्तान को नहीं जीत पाया। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज़ ग्रेवयार्ड ऑफ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ से ये चाहते हैं कि ड्रोन्स हो, हार्डवेयर सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, हम इनके साथ में काम कर सकें। तुर्की का डिफेंस जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। लेकिन तुर्की ने भी साफ-साफ एक मैसेज क्लियर भेज दिया पाकिस्तान को, रेड लाइन इश्यू कर दिया है कि आप अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स मत कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बड़ी पावर पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो हमें सिक्योर करेंगे, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, ये बड़ी गलती मत कीजिए। ऐसा नहीं करना है, डोंट आउटसोर्स योर सिक्योरिटी। ना यूएस पे डिपेंड रहिए, ना रशिया पे, ना किसी बड़ी पावर पे। आपको अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने होंगे। आपको अपने रीजन में सेफ्टी और सिक्योरिटी खुद एन्श्योर करनी होगी। अगर आप किसी और पे डिपेंड करेंगे, तो वो एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट ही करेंगे और इसीलिए तुर्की ने इस बारे में बात करी। और जब इनसे पूछा गया कि क्या आप कोई ऐसा मिलिट्री ब्लॉक बना रहे हैं, कोई पावर ब्लॉक बना रहे हैं, हालाँकि इन्होंने मना कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू जो बात की जा रही है कि इस्लामिक नेटो या फिर ये जो कहा जाता है कि अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है, अब तुर्की भी उसके अंदर आ जाएगा। तो इन्होंने साफ-साफ कहा कि हम यहाँ पे ट्रस्ट बेस्ड रीजनल पार्टनरशिप बनाने आए हैं। और साफ-साफ ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन फॉरेन पावर्स, हमारे आस-पास के जो नेबर्स हैं या रीजन में जो नेशंस हैं, उनके बीच में ट्रस्ट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज़्यादा काम आएगा। तो हर एक नेशन चाहता है कि उसकी डोमिनेंस रीजन में बढ़े और वो तुर्की चाह रहा है। तुर्की मिडल ईस्ट में भी चाहता है, तुर्की सेंट्रल एशियन रीजन में भी चाहता है। ये कोशिश की जाती है हर एक नेशन के द्वारा। लेकिन इन्होंने अपनी रेड लाइन को साफ-साफ मैसेज या क्लियर मैसेज भेज दिया पाकिस्तान को। तो उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए 60% ऑफ लेके आया है, लोएस्ट प्राइसेज़ एवर 17,999 में। इसके साथ में आपको सीएसई एश्योर मिल रहा है, यानी जो अगर आप 18 महीने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, तो अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, पहला अटेम्प्ट देते हैं और आप नहीं निकाल पाते हैं, तो यू विल गेट द नेक्स्ट अटेम्प्ट दैट विल बी ऑन अस। एंड सेम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ भी लेके आया है, जो 1999 के अंदर है। बहुत सारी चीज़ें आप पा सकते हैं इसके साथ भी। और ऐसे ही हमारा ऑल इंडिया यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।